अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे इंशाल्लाह। आज हम ज़ीरा बिस्किट बनाने जा रहे हैं, लेकिन बिस्किट बनाने से पहले मैं आप लोगों से एक इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो जो भी आए वो पूरा देखा करें, तो मेहरबानी करें स्किप ना किया करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। तो ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए यहाँ से मैंने 1 चम्मच ये ज़ीरा का लिया है। तो यहाँ से तकरीबन ये 150 ग्राम मैंने ये शुगर लिए, शुगर का पाउडर है। और 1 कप मैंने यहाँ पे ये मैदा का आटा लिया है जो बिस्कुट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से हमने 100 ग्राम लिया है कुकिंग ऑयल, लिए आप भी ले सकते हैं। और यहाँ से हमने 100 ग्राम ये तकरीबन ये 100 ml ये हमने दूध लिया है। और यहाँ से आधा चम्मच हमने ये नमक लिया है और 1 अंडा हमने लिया है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं इंशाल्लाह कैसे बनते हैं। ये हम अभी मैदा का जो आटा है वो इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ये जो हमने लिए थे ये कुकिंग ऑयल है, मतलब ये इस्तेमाल करें। मतलब आप देसी जो होता है मक्खन वो भी इस्तेमाल करते हैं, बटर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इनको सबसे पहले हम ये हाथों के ज़रिए जो ना हाथ के ज़रिए से अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसमें ये शुगर ऐड करेंगे हम। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, पहले भी मैं आप लोगों को जो ना बहुत मरतबा कह चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर कह रहा हूँ, स्किप ना करें। और ये अब इसमें हम ये ज़ीरा ऐड करेंगे, ये ज़ीरा हमने जो लिया था, और ये नमक भी ऐड करेंगे को अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो ये अंडा हमने जो लिया था वो भी इसमें ऐड करेंगे, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। क्योंकि अंडा हमने एक ही इस्तेमाल किया है, तो इसमें यहाँ से दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये देखो माशाल्लाह तकरीबन हमारा जो आटा था वो रेडी हो गया है। इनकी जो मिक्सचर है ना वो अच्छे तरीके से हाथ से आप लोगों को बनाना है, ताकि जो हमारा बिस्कुट हो वो और भी ज़बरदस्त बने। ये आटे को जो ना वो ज़्यादा ना नरम करें और ना ही ज़्यादा सख्त करें, बिल्कुल दरमियान का होना चाहिए। ये देखो इसको हमने ऐसे 2 हिस्सों पे अभी काटा है, मतलब इसका एक टिक्की बनाएंगे और इसका भी बनाएंगे। ये इसी तरीके से हाथ से पहले इनका हम गोल बनाएंगे। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथों से हमने बराबर किया है। मतलब अभी आपने कोई भी इसी तरीके से, ये तो अभी जैसे कि ये ढक्कन मैंने लिया है, मतलब आप अपने हिसाब से जैसा भी करो। ये इसी तरीके से, ये देखो मैं अभी सारे इसी तरीके से बनाऊंगा। बहुत इजी है, इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घर में बना सकते हो। ये देखो सारे कट लग गए हैं। ये देखो माशाल्लाह जो एक्स्ट्रा इनके साइड में लगे हुए थे वो सारे हमने निकाल दिए हैं। अब इनको हम एक अलग सा प्लेट में रखेंगे। ये देखो माशाल्लाह ये सारे बिस्कुट थे हमने निकाल दिए हैं, एक अलग से इसमें डाल दिए हैं हमने। सारे इसी तरीके से करेंगे। ये देखो माशाल्लाह सारे टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, मतलब 1-2 मैंने थोड़े बड़े साइज़ के भी बना लिए, थोड़े मोटे। ये देखो क्योंकि इसको मैं ऐसे इसके ऊपर रखूँगा और अभी किसी बर्तन में डालूँगा। किचन में अभी चलते हैं, क्योंकि 35-40 मिनट तक इनको जो ना ऐसे दाम के रखेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो, ये स्टैंड हमने ऐसे एक देगचे पे रखा है, तो इनको ऐसे हमने अभी रखना है और कवर करेंगे। तकरीबन 40 या 45 मिनट लगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे रेडी हो गए हैं बिस्किट, और जो दूसरे बर्तन में भी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए। अभी इनको ठंडा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो माशाल्लाह हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं, ये चेक करो, बिल्कुल ज़ीरे के बिस्कुट। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, मैं आप लोग को यहाँ बताता चलूँ। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितना पक गया अंदर से। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बना सकते हो। अगर कहीं समझना है तो आप लोग हमें पूछ लें, कोई मसला नहीं है, हम आप लोगों को बताएंगे और रिप्लाई भी देंगे इंशाल्लाह। ये चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो रेसिपी पसंद आया होगा आप लोगों को। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड के साथ।